हेलो एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एजाज स्मार्ट स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं एजाज स्मार्ट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा सेशन। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? जी हाँ, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की, इटली, इंग्लैंड या फ्रांस? तुर्की, इटली, इंग्लैंड या फ्रांस। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका तुर्की। ठीक है, क्या होगा? तुर्की। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मिलेगा। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजनी, काउर, गेरिबाल्डी या बिस्मार्क ने? एक बार आप लोग ऑप्शन टिक आउट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका मेजनी। ऑप्शन ए फॉर राइट आंसर, क्या मेजनी होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 जनवरी, 8 मार्च, 8 मई या 8 जुलाई को? दोस्तों इसका आंसर होगा आपका 8 मार्च। ठीक है, शायद कोई कोई यही होगा जिसको ये आंसर पता नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? अप्रैल थीसिस ट्रटस्की ने, स्टॉलिन ने या लेनिन या केरेंस्की ने? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका लेनिन। क्या किसने लिखा था? लेनिन ने अप्रैल थीसिस को लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? 1964, 1985, 1990 या 1991 में? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका 1991। दोस्तों देखिए, ये जो हम क्लास कर रहे हैं ये जीके जीएस इसे कहा जाता है, लेकिन अभी आप लोग मैट्रिक में इसे आप लोग सोशल साइंस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, सोशल साइंस में कोई भी जाति, मजहब, धर्म, मजहब नहीं होता है, वो किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसलिए अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें आप लोगों के लिए ये लाभदायक हो सकता है। ठीक है, इसे कोई जाति मजहब नहीं होता। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? दोस्तों अंकोर वाट में जो है ना, कि हिंदू का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, हिंदू मंदिर अंकोर वाट में ही है। अब तो आपसे पूछ रहा है कि किस देवता का है? विष्णु, शिव, ब्रह्मा या इंद्र? दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका विष्णु जी का। किसका है? विष्णु जी का। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मिलेगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट या गोपाल कृष्ण गोखले या एपीजे अब्दुल कलाम? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर इसका आंसर, राइट आंसर किसका? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मिलेगा आपको। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1931 या 26 जनवरी 1949 या 26 जनवरी 1950? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका 1930। पूर्ण स्वराज 1930 में मनाया गया था, 26 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मिलेगा। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? वियना वियना दोस्तों आप लोग को याद कीजिएगा एक बार। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने? गेरिबाल्डी, काउंट काबूर, विलियम प्रथम या मेटरनिख? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका मेटरनिख ने किया था। किसने किया था? मेटरनिख। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मिलेगा। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? गुरु इस पे एक बड़े अच्छे से डायलॉग है कि ससुरी जाएगी कहाँ, पटना तो बिहार में ही है। एक हमारे बहुत पुराने दोस्त थे कि वो बोलते हैं कि क्या करें ना आज, कि हम लड़की उड़की के चक्कर में नहीं रहते हैं। हम बोले कहाँ है? कि ससुरी जाएगी कहाँ, पटना तो बिहार में ही है। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका पटना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश में को करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? चीन, अफ्रीका, अमेरिका, जापान या अफगानिस्तान? इसका राइट आंसर होगा चाइना। चाइना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मिलेगा। रूसो किस देश का दार्शनिक था? देखिए रूसो, इस क्वेश्चन में जरूर आप लोग फंसिएगा। पता है क्यों? इस क्वेश्चन में आप लोग फंसने का चांस ये ऐसे है कि देखिए रूसो बोल रहा है, ऑप्शन में रूस भी है, तो रूस के साथ नहीं जाना है आपको, रूस का नाम पकड़ के फ्रांस चले जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मिलेगा। किस विघटन के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? चौरी चौरा कांड या जालियांवाला बाग हत्याकांड या गांधी इरविन पैक्ट या किसान आंदोलन या किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? इसका सही आंसर होगा आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन मिलेगा, किस वर्ष साइमन का मिशन भारत आया था? किस वर्ष साइमन का मिशन भारत आया था? 1922, 1924 या 1927 या 1928? आंसर होगा आपका 1928 में। 27 में कानून को पारित नियम लागू किया गया था कि हाँ हमको जाना है, लेकिन किया गया कब? 1928 में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? सी फॉर चाइना। क्या होगा? सी फॉर चाइना। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? विद्यार्थियों को, सैनिकों को, चीनी नागरिकों को या फ्रांसीसी नागरिकों को? हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? ये फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। किसको? फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। ठीक है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क, मेजनी, काबूल या गैरिबाल्डी? दोस्तों इसका आंसर होगा आपका मेजनी। क्या होगा? मेजनी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मिलेगा, युद्ध और शांति, वॉर एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? युद्ध और शांति, वॉर एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? प्लेखानोव, टोल्स्टॉय या कार्ल मार्क्स या तुर्गनेव? युद्ध और शांति, इसको इसका राइट आंसर आपका टोल्स्टॉय ने किया था, लियो टोल्स्टॉय ने। ठीक है। नेक्स्ट, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914, 1922, 1929 या 1925? प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 1929। प्लीज। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848, 1881, 1885 या 1920? सही आंसर होगा आपको 1885 में। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मिलेगा आपको, रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो एक हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर नए हों तो, और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। ठीक है। रंगभेद के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? जॉर्ज डब्ल्यू बुश या मार्टिन लूथर किंग या जॉर्ज वाशिंगटन या अब्राहम लिंकन? रंगभेद की नीति के विरुद्ध, इसका राइट आंसर होगा आपका मार्टिन लूथर किंग। अगला क्वेश्चन मिलेगा, भारत धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जातिवाद, सांप्रदायिक, धर्मनिरपेक्ष या आदर्शवादी? वादी वादी नो नो नो, सांप्रदायिक इसका आंसर होगा। ठीक है। ओके। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बनाया गया था? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना था? 1960, 1972, 1982 या 1990? ठीक है, इसका आंसर होगा आपका 1990 में। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मिलेगा, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946, 1947, 1949 या 1948? दोस्तों इसका आंसर होगा 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, याद कीजिएगा। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014, 2 जून 2015, 2 जून 2016, 2017? इसका आंसर होगा आपका 2 जून 2014। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मिलेगा, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? दोस्तों जब ये चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था उस समय यूपी में था वो राज्य, जिसे उत्तराखंड बोला जाता है। ठीक है। यूपी से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड, दोनों में लगाया खंड और दोनों हो गया विखंडन। ठीक है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल, सामाजिक दल, धार्मिक दल या नागरिक संगठन? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल, सामाजिक दल या धार्मिक दल या नागरिक संगठन? नागरिक संगठन इसका आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? राष्ट्रीय दल, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? जनता दल यूनाइटेड या डीएमके या भारतीय जनता पार्टी या लोक जनशक्ति पार्टी? इससे आंसर होगा लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है। अगला क्वेश्चन मिलेगा, भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? जातिवाद, आतंकवाद, परिवारवाद, इनमें से कुछ सबको, इनमें सभी। दूसरी जातिवाद है। अगला क्वेश्चन मिलेगा, किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? अरस्तु, रूसो, अब्राहम लिंकन या ग्रीन?
इसका आंसर होगा अब्राहम लिंकन। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? अशिक्षा, सामाजिक असमानता या पंचायती राज, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका सामाजिक असमानता। ठीक है, अगला क्वेश्चन मिलेगा, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? जनसंख्या, सरकार, संप्रभुत्व या इनमें से सभी, कोई नहीं। इसका आंसर होगा आपका संप्रभुत्व। नेक्स्ट, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? 71वां, 73वां संशोधन या 59वां संशोधन या 64वां संशोधन? दोस्तों इसका आंसर होगा 73वां 74वां। कौन सा? 73 से 74 संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन मिलेगा, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000 को या 9 नवंबर 2000 को या 15 नवंबर 2000 को या 15 नवंबर 2001 को? दोस्तों इसका आंसर होगा 15 नवंबर 2000 को। अगर बिहार से झारखंड अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन मिलेगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? दोस्तों 22। ठीक है, कितना? 22 हो गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन मिलेगा, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में पंचवर्षीय प्रथम योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1950, 1951, 1952 या 1953? दोस्तों इसका आंसर होगा आपका 1952 में। कब हुआ था? 1952 में। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी इसका आंसर होगा आपका 1951 हुआ था। कब? 51 से, तभी तो 56 में दूसरा लागू हुआ था। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया या शिवहर? बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? दोस्तों अगर पटना रहता तो पटना लगाते हैं, पटना नहीं है, पटना बाद कौन है? शिवहर। ठीक है, नेक्स्ट, अधिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? ट्रेस्कॉट, मार्शल या क्राउथर या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? इसका आंसर होगा आपका कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है दोस्त? दिनार, रुपया, यूरो या टाका? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और वहाँ पे चलता है टाका। नेक्स्ट, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? प्रारंभ वही 1900 में, 1902 में या 1904 में, 1905 में? दोस्तों इसका आंसर होगा आपका 1904। नेक्स्ट, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 15, 19, 21 या 25? इसका आंसर होगा आपका 19 हो जाएगा। 12 + 7 हो गया, 7 को ऐड किया गया है, 19 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, अगला, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन मिलेगा, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है? सोने का आभूषण, कृषि उत्पाद या इलेक्ट्रिकल सामान या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा आपका सोने का आभूषण। किसका? सोने का आभूषण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? निजीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण या उदारीकरण? दोस्तों इसे केंद्रीकरण भी कहा जाता है, जिसे राष्ट्रीयकरण भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? वित्त विभाग, वाणिज्य बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा बैंकों का बैंक, जिसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा कार्य करती है? कोलबर्न, नैप या सेलिगमैन या होटल विदर्स? होटल विदर्स, केवल विदर्स याद कीजिएगा। ठीक है, केवल विदर्स। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन मिलेगा, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी या मिश्रित? इसका आंसर होगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। किसकी? भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। नेक्स्ट, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में या इनमें से सभी? इसका आंसर है आपका कृषि क्षेत्र में। कब? कृषि क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट, आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स,
सैमसंग या कोको कोला या इनमें से कोई नहीं, इसे कोको कोला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक ऐसे कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो इसका प्रयोग नहीं करता होगा। शायद आप लोग कहते हैं ठंडा में स्ट्रिंग या जो भी स्प्राइट पीते हैं ठंडा, या स्प्राइट डी हो गया, माउंटेन, सबकी ढक्कन भी लिखा रहता है क्वालिटी ऑफ कोको कोला कंपनी। ठीक है दोस्तों, आपका आज का 50 क्वेश्चन हमने पूरा किया। दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाय के लिए मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने पठन पाठन क्रिया में हमेशा मस्त रहें। ठीक है, जय हिंद।